अजमेर जिला बार एसोसिएशन द्वारा साधारण सभा का आयोजन किया गया। साधारण सभा में सभी अधिवक्ताओं ने अपनी 14 सूत्री मांग की के पूरा नहीं होने तक कार्य के बहिष्कार का निर्णय लिया। जिला सत्र न्यायालय के पुराने भवन में नए भवन में शिफ्ट होने के बाद अभी तक नए भवन में अधिवक्ताओं के बैठने की व्यवस्था नहीं हुई है। साथ ही नए भवन में आधारभूत सुविधाओं की व्यवस्था है। पिछले 2.25 महीने से अधिवक्ताओं और न्यायालय प्रशासन के बीच में एक बहुत बड़ा गतिरोध चल रहा है। हमारे बैठाने की और हमारे चैम्बर की व्यवस्था व पानी व मूलभूत सुविधाओं को लेकर हमारे द्वारा आला अधिकारी व उच्च अधिकारियों के समक्ष भी इन सब मांगों को 14 सूत्री मांगों को रखा जा गया था। रिटर्न में कंप्लेंट दे दी गई थी, ज्ञापन दे दिए गए थे मुख्य न्यायाधिपति व जो निर्माण न्यायाधिपति और हमारे यहाँ पे जो संरक्षक न्यायाधिपति हैं उनसे भी हमारी जोधपुर और जयपुर के अंदर मिलने के बाद भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। विजिलेंस रजिस्ट्रार के आने के बाद में भी किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई और जो कार्रवाई हुई फौरी रूप से जिस प्रकार से यहाँ पे कुर्सियां वगैरह रखी गई उनकी गुणवत्ता भी जिस प्रकार से कहा गया था कि स्टील की रखी जाएंगी या कलर वाली रखी गई, उनको लेकर भी भ्रष्टाचार की भी बू आई थी। उसको लेकर आज इन सबको इतने दिन से गतिरोध चला आ रहा था, उसको लेकर आज साधारण सभा आहूत की गई। सभी के विचार आए, सभी ने एक विचार होकर यही कहा कि जब तक यहाँ पर पूर्ण रूप से व्यवस्थाएं बैठने की और उसकी नहीं हो जाती तब तक किसी प्रकार का कार्य नहीं किया जाएगा, कार्य बहिष्कार किया जाएगा। और उसके अंदर भी ये कहा गया, एक और बात कही गई कि अधिवक्ता अगर कोई कार्य करता नजर आता है तो उसे बार एसोसिएशन अजमेर की सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। इसलिए मेरा सभी अधिवक्ताओं से निवेदन है कि वह अब जब तक नया आदेश नहीं आ जाता तब तक किसी प्रकार का कोई कार्य न्यायालय परिसर के अंदर नहीं करें, नहीं तो उनकी बार एसोसिएशन के द्वारा सदस्यता निरस्त कर दी जाएगी। अच्छा, लिफ्ट के बारे में भी लिफ्ट खराब हो जाती है। लिफ्ट की भी हमने जो 14 सूत्री मांगे थे उसमें सबसे ऊपर जो मांग थी वो लिफ्ट की थी, क्योंकि लिफ्ट की बड़ी सुरक्षा है और उसी से ही अगर किसी भी हादसा होता है तो सबसे बड़ा जो हादसा होगा वो असुरक्षित रहेगा। और उसके अंदर लिफ्ट से अगर गिरा या टूटा तो मृत्यु होने की संभावनाएं बढ़ती हैं। इसको लेकर ही सबसे बड़ी हमारी मांग थी और वो 14 सूत्री मांगों के अंदर सबसे ज्यादा उसी के ऊपर मांगा गया था। और जिस प्रकार से कहा जा रहा है कि अभी तो अंडर ट्रायल है लिफ्टों का, तो जब अंडर ट्रायल है तो उनको लिफ्ट का उपयोग क्यों किया जा रहा है? अगर लिफ्ट का उपयोग करने से कोई भी घटना घटित होती है तो उसके लिए जवाबदेह कौन होगा? इन सब सवालों के जवाब जब नहीं मिले तब हमारे द्वारा आज साधारण सभा आहूत की गई। उसमें ये सभी निर्णय किया गया कि आने वाले समय में जब तक इन सभी सुविधाओं को लिफ्टों को ठीक नहीं कर दिया था तब तक कार्य बहिष्कार और स्थगन रहेगा। ऐसे में गर्मी भी आ रही है, गर्मी में किस तरह से जिस प्रकार से हमारे को इधर से इधर आना पड़ता है, जिसमें नेशनल हाईवे नंबर 8 कहलाता है ये, इससे भी हम असुरक्षित होकर आते हैं। हमारे सुरक्षा के भी मापदंड पूरे नहीं हो रहे हैं। लिफ्ट जो बनाई गई है वो कमजोर, जो ब्रेकर्स बनाए गए हैं वो कमजोर है, उसकी भी हमने शिकायत की। परंतु आज जिस हरदर्मिता से ना तो ब्रेकर का भी किया गया ना ही वहां से आने की, तो मार्च का महीना स्टार्ट होने को, फरवरी चल रहा है, मार्च का महीना स्टार्ट होने को गर्मी स्टार्ट हो जाएगी तो लू की भी आएगी, तो गर्मी में भी असुरक्षित सा रहेगा। इसलिए हमारी यही मांग है कि जल्द से जल्द इन सब समस्याओं का निदान किया जाए, नहीं तो ये समस्या अगर रहती है तो ये आंदोलन लंबा चल सकता है। प्रकार पुराने भवन से नए भवन में शिफ्ट होने के बाद वकीलों की कोई बैठने की व्यवस्था नहीं हुई। लगातार वकील आंदोलन थे और एक ही मांग थी कि वकीलों की कहीं ना कहीं नए परिसर में बैठने की व्यवस्था हो, साथ ही साथ रास्ता जो पार कर रहे हैं वहाँ पर स्पीड ब्रेकर की भी व्यवस्था हो। परंतु आप देखें कि हमारी डीजी साहब की एक हठधर्मिता थी, एक कमेटी भी बनाई और कमेटी के बनाने के पश्चात भी अभी तक बैठने की कोई उत्तम व्यवस्था नहीं, उससे कहीं ना कहीं वकील आहत थे। आज इसी को लेकर साधारण सभा का आयोजन किया गया और साधारण सभा में एक ही मत आया कि जब तक वकील समुदाय की जो मूलभूत 14 मांगे वो पूरी नहीं होती तब तक जो है पूरी जिला बार कार्यकारिणी ने एक आह्वान किया है कि अनिश्चितकाल हड़ताल की घोषणा की है। राजीव भारद्वाज बगरू, एडवोकेट।